शकुंतला खटक आई वाई नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। 5 साल हो गए, आती नहीं है, शक्ल भी नहीं दिखाती। क्या लग रहा है चुनाव का आपको माहौल कलानौर में? हमारा तो जी शकुंतला खटक। टक्कर में आगे कौन निकल जाएगा सर? आगे तो देखो जी, हमारे को तो रेणु डाबले की उम्मीद लगती है। बीजेपी ने किया गया है सबका। खटक ने अच्छे काम किए। बीजेपी की है। बीजेपी। किसका माहौल है? 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी जी यहाँ पे। 200%। ग्रेजुएट हूँ मैं, खुद कांग्रेस की मार सहज हूँ। सही बाड़क लाग रहे हैं कांग्रेस में क्या था नरेद की से 10 लाख 15 लाख होते तो लाग जाता बाड़क। ना तो बैठे रहो अपने करा, ना तो बैठे रहो अपने करा। खाओ पी गवर्नमेंट हो रही है, खाओ पी पब्लिक हो रही है, सीधी बात। क्या लगता है चंडीगढ़ कौन जाएगा कलानौर से इस बार? खटक जाएगी। मेन तो बीजेपी हिंदुत्व को आगे लेकर आ रही है और अपने देश के लिए बेस्ट काम कर रही है। अब की बार भी ऐसे ही होगा, खटक ही बढ़ेगी इधर से। रेणु डावला क्यों एक तरफा विधायक जी ने कभी काम ही नहीं करे यहाँ पे, कभी भी आए हो तो बता दे कभी। हमारे 100% यहाँ पर कलानौर से शकुंतला खटक जी, रोहतक से भारत भूषण बत्रा जी और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आ रही है। नमस्कार, आपके साथ में हूँ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मेरे पीछे आप कलानौर के बस अड्डे का जो बोर्ड देख रहे हैं उससे आपको मालूम हो गया होगा कि आज हम पहुंचे हैं कलानौर अपनी चुनाव यात्रा को लेकर। कलानौर एससी वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट और इस बार के विधानसभा चुनावों में इस सीट पर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, इसकी पड़ताल आज ग्राउंड जीरो से हरियाणा न्यूज की टीम करेगी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। रोहतक जिले में आने वाली आरक्षित सीट कलानौर, ये सीट राजनीति में महिलाओं की चौधर के लिए जानी जाती है। साल 1967 में हरियाणा राज्य बनने के बाद से अब तक यहाँ पर कुल 13 बार विधानसभा चुनाव हुए। 13 में से 7 बार महिलाओं ने जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखा। जीत की हैट्रिक लगा चुकी शकुंतला खटक को एक बार फिर कांग्रेस ने मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने रेणु डाबला पर दाव लगाया है। बीजेपी और कांग्रेस की दोनों उम्मीदवार न केवल एक समाज से आती हैं, बल्कि दोनों ने स्टाफ नर्स की नौकरी छोड़कर राजनीति शुरू की थी। 15 साल से विधायक रही शकुंतला खटक मेडिकल बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर नहीं कर सकी। अस्पताल में हाईटेक उपकरण के अलावा डॉक्टरों की भी भारी कमी है। इसके अलावा सब डिवीजन का दर्जा मिलने का इंतजार अभी भी कलानौर को है। कॉलेज की कमी के कारण छात्राओं को काफी दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है, यानी परिवहन को लेकर भी यहाँ के लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भले ही ये सीट कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन यहाँ समस्याओं का अंबार है। इस बार मुद्दों के आधार पर अपना प्रतिनिधि लोग चुनते हैं या फिर पारंपरिक तौर पर यहाँ वोटिंग होगी, यही जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा कलानौर विधानसभा क्षेत्र पहुँच चुकी है। तो लगातार 3 बार कांग्रेस की शकुंतला खटक यहाँ से जीत रही हैं और चंडीगढ़ पहुँच रही हैं विधानसभा में। इस बार क्या वाकई में शकुंतला खटक की राह आसान होगी, क्योंकि अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में शकुंतला खटक ही हैं, या फिर असर होगा इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के गठबंधन का इस सीट पर? क्या बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर ग्राउंड जीरो पे आज हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे और बताएंगे आपको कलानौर विधानसभा सीट से वोटर्स के दिल की बात। तो शुरू करते हैं कलानौर के बस अड्डे से। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे बाईं तरफ, उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ लग रहा है, समीकरण इस बार क्या कुछ बन रहे हैं और कलानौर से किसकी राह आसान नजर आ रही है चंडीगढ़ पहुंचने के लिए, कौन सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है। नमस्कार जी, लोकल हैं कलानौर से? हाँ जी। क्या लग रहा है चंडीगढ़ कौन जाएगा इस बार, किसको विधायक बनाएंगे? खटक जाएगी। खटक? हाँ। फिर से? हाँ। क्यों? खटक ने अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम किए हैं। तो क्या मतलब कैंडिडेट देखकर वोट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं कि पार्टी कौन सी बढ़िया है? कैंडिडेट देख। कैंडिडेट इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन भी है? नहीं, वो कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। खटक तो कह रहे हैं कि शकुंतला खटक जाएंगी, ज़्यादा चांसेस उनके हैं। और आगे बढ़ते हैं, बहुत से लोग और भी हैं। नमस्कार, क्या लगता है चंडीगढ़ कौन जाएगा कलानौर से इस बार? खटक जाएगी। फिर से? इतना विश्वास और इतना साथ वोटर्स का क्यों मिल रहा है शकुंतला खटक को? हुड्डा साहब बनेंगे अब की बार। अच्छा, हुड्डा साहब को बनाना है, इसीलिए आप कह रहे हैं खटक जी को लेकर आना ही पड़ेगा। तो विश्वास है हुड्डा साहब बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, श्योर। क्यों, क्या हो गया? हुड्डा साहब 10 साल आपने बीजेपी की सरकार भी देखी, 10 साल कांग्रेस की भी देखी, तो बीजेपी की सरकार में खुश नहीं रहे आप? नहीं, खुश थे, पर ये उनसे उम्मीद ज्यादा थी और ये करेंगे ये। अच्छा, तो मतलब अगर बीजेपी से उम्मीदें ज्यादा थी, उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई बीजेपी, तो हुड्डा साहब से क्या उम्मीदें हैं और लग रहा है कि खरे उतर पाएंगे? भाई एम्प्लॉयमेंट है, हाँ। वो जो ये हेल्थ है, फ्री एजुकेशन है, वो करेंगे ये पूरा।
नौकरियों को लेके सबसे ज्यादा एक बड़ा मुद्दा है क्या आप लोगों के लिए? हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन नौकरी देखिए बीजेपी के लिए हमने पारदर्शिता पे दी, मेरिट पे दी। कांग्रेस की तरफ तो ये कहा जाता है कि भाई खर्ची पर्ची चलती है और खर्ची पर्ची से ही मिलती थी। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या टेक है इस नौकरी वाले मैटर पे? नहीं काम करेंगे जी, बिल्कुल जॉब देंगे। नहीं, मतलब लाइक खर्ची पर्ची वाला मैटर रहेगा कांग्रेस का या बीजेपी का मेरिट वाला ज्यादा फायदेमंद रहा? ये तो जी वो टाइम बताएगा कि किसका क्या रहा। आपको कोई पर्सनल इसमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस मजबूत नजर आती है। चलिए शुक्रिया। तो कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। नमस्कार, क्या लग रहा है कलानौर से कौन जाएगा इस बार विधानसभा? बीजेपी जाएगी सर। बीजेपी जाएगी। बिल्कुल। क्यों बीजेपी क्यों जाएगी? बिना खर्चे बिना पर्ची के सर सबसे बढ़िया सरकार है। 10 साल हो गए। हमारे भाई हैं जो 3-4 जो इसी सरकार में लगे हुए हैं। अच्छा, आपके भाई लगे हैं? कौन, मतलब लाइक कोई रिश्तेदार हैं या मतलब गाँव के लोग लगे हैं? बिल्कुल गरीब था। अच्छा। और जैसे कि हम इसमें कांग्रेस में देखते थे तो ये मांगते थे 5 लाख 10 लाख। अच्छा, तो मांगते हाँ, थे? बिल्कुल जी। और इसमें एक पैसा भी ऐसा तो नहीं नहीं कि मतलब ये बीजेपी ने फैलाया हो कि बस पैसे मांग रहे कुछ हैं? नहीं है मैम, ऐसे कुछ भी नहीं है। बीजेपी में मेरिट पे नौकरी मिली है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल जो पढ़ेगा वही आगे जाएगा मैम। पक्का मिली है? बिल्कुल मिली है मैम, बिल्कुल। कम से कम मेरा गांव सावड़ है, उसमें कम से कम 25 से 30 बच्चे लगे हुए हैं। अच्छा। इस सरकार में जी, जिसमें हरियाणा पुलिस में भी लगे हैं, ग्रुप डी में भी लगे हैं, कुछ और वैकेंसियों में भी लगे हैं तो मैम। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए नौकरी है? बिल्कुल जी। नहीं हमारा है ना डेवलपमेंट बीजेपी ही कर सकती है वैसे भी क्यों जी। बीजेपी क्यों कर सकती है? मैम अब आगे देख लेना है, 370 देख लिएगा, राम मंदिर का निर्माण देख ले, और कुछ भी मुद्दा उठा के देख लो जो कि 70 साल में इन्होंने नहीं किया, जो 10 साल में ये कर रही है। बस यही कुछ रीजन है। अब पहले क्या था कि जैसी जनता थी वैसे कर दिया करते कांग्रेस वाले, लेकिन अब जनता जाग चुकी है मैम। अब तो मतलब युवा जाग चुका है। बिल्कुल मैम। अब आज का टाइम मेरिट पे नौकरी चाहिए। बिल्कुल मैम, जो पढ़ेगा वही नौकरी लेगा। और बिजनेस में भी बहुत फायदा है मैम। हर लोन देती है सरकार, ठीक है। खुद मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे से कम मैं 8-9 लाख रुपए ले रखे हैं लोन पे। और बिल्कुल जी मैम। तो मतलब बीजेपी की सरकार में लोन वोन मिल गया? बिल्कुल मैम। कैसे इजी रहा प्रोसेस? कोई ज्यादा चक्कर तो नहीं काटा? कोई वो नहीं है। और ये कह रहे हैं कि पहले वाला कर देंगे, वो हमारी फैमिली आईडी हटा देंगे या आधार कार्ड हटा देंगे। मैम उसी को दिक्कत होती है जो 2 नंबर का कमाते हैं। अच्छा जी मैम। क्योंकि गांव में मैं जाती हूँ, वो मुझे बताते हैं कि मैडम बड़ी दिक्कत है, वो सारी ऐड कर देते हैं लोगों को। फिर मेरे पास अगर मेरी संपत्ति है 1 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है मैम, ठीक है। अगर 2 नंबर का कमाएंगे ना मैम, उस फैमिली आईडी से या फिर और किसी कहीं से पता लगेगा, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा मैम। और ये कि कांग्रेस में ये रहता है मैम कि 2 नंबर का पैसा कमाओ। अच्छा। किसी तरह कमाओ। कांग्रेस से बड़े प्रताड़ित लग रहे हैं आप। क्यों इतना, क्यों कांग्रेस के प्रति इतनी नाराजगी आपके दिल में क्यों है? खुद मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं खुद कांग्रेस की मार सह चुका हूँ। अच्छा, क्यों नौकरी नहीं मिली थी? मेरे 7 लाख रुपए मांगे थे। 7 लाख रुपए? अरे कौन है ये पैसे मांगने वाला है? कौन? ये ज्वाइंट ही है इनके, और कोई नहीं होता। और जैसे बीजेपी आई तो जो उस टाइम पे मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मेरा यार दोस्त था वो पढ़ाई कर रहा था, वो उसका आराम से सिलेक्शन होगा हरियाणा पुलिस में। उम्मीद जगी कि भाई बीजेपी है तो नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल लेकिन अभी मैम। तो कह रहे हैं चुनाव बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए। कोई मुश्किल नहीं है मैम, आप देख लियो, बिल्कुल आराम से 40-45 सीट आराम से निकलेंगी। 45 से ऊपर सीट निकलेंगी बीजेपी की। 40 पे रुक गए थे 19 में। नहीं कल देख लियो मैम, 45 प्लस निकलेंगी सीट। अच्छा, तो जी मैम। कांग्रेस कह रही हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं मैम, ये तो कहते हैं ना, वो तो इलेक्शन है और आने वाला वक्त बता देगा 8 तारीख, कोई बड़ी बात नहीं। जी मैम। बिल्कुल, आपको भी बता देगा, हमें भी बता देगा और दर्शकों को भी बता देगा। शुक्रिया आपसे बातचीत करके। राम नाम ताई, क्या लग रहा है कौन विधानसभा जाएगा कलानौर से? अच्छा, आपका बेटा है, तो मतलब ये बेटा कह रहा है बीजेपी ने मेरिट पे नौकरियां दी हैं। आप भी गांव में लोगों से बात करते होंगे, तो है ये मुद्दा है नौकरियों का? है मुद्दा। तो कांग्रेस राज में परेशानी थी? हुआ तो इसी ने पता जी। इसी ने पता है? हाँ इसी ने पता है। इतने कोई नहीं पढ़ रही जी, मैं तो अनपढ़ हूँ। अच्छा। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है, सुन रहे हो कोई चर्चा सुनते हो चुनाव की? बीजेपी, कांग्रेस, INLD, BSP, क्या कह रहे हैं लोग? वे हम तो इन्हें के मुँह तो सुन रहे हैं, इसी ने बनाएंगे। अच्छा। KJPC का कोई गिरवा होगा उसका को गिर देंगे। अच्छा, कोई बटन दबवा देगी 13 वर्ग उसको गिर हमारे। नहीं, बटन क्यों कोई दबा देगा? आपकी वोट है, आपको खुद बटन दबाना है। मेरा तो कोई नहीं कुर्सो आओगे, बता दियो गिर देंगी। नहीं नहीं, वो आप सोचिए, देखिए क्या करना है। कह रहे बता दो किसको डालनी है, उसको वोट डाल देंगे। हाँ, सोच रखी है? क्या सोचा है? और जो लड़के ने सोच रखी वही सोच रखी। कह रहे मेरा बेटा है, जो वो सोच रहा है उसी को ही हम सोच रहे हैं। पीछे चलते हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं हम। राम राम जी, विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है कलानौर से कौन जाएगा इस बार? हाँ? कोई ज्ञान नहीं मैडम, कोई ज्ञान नहीं है। रोज विरोध समीकरण बदले हैं। अच्छा, कोई बिल्कुल तो मतलब मुकाबला बहुत कड़ा है।
जबरदस्त मुकाबला है। ना सारे तो मुकाबला क्यों कर है करड़ा तीन ना है कहाँ है प्रेम किस किस का? प्रेम का बीजेपी का कांग्रेस का। अच्छा, प्रेम का बीजेपी और कांग्रेस का 3 का मुकाबला आप कह रहे हैं। तो ज्यादा हावी कौन नजर आ रहा है? इतना कलर निकलते हम नहीं अच्छा, ये INLD और BSP का जो गठबंधन हुआ है, ना उससे कुछ ना उसे कुछ खुद ना है? अपनी जात बताओ बेचारे अच्छा, उन तो निर्दलीय फालतू बन जाएंगे। INLD का कोई आपको नहीं लग रहा है? वो इकट्ठे होंगे तो दादा उन्हें काटा ही क्यों नू देखी जगह को नहीं तुमने भी लेकर मर रहेगा। तो क्या देख रहे हैं लोग, बात क्या कर रहे हैं आपस में कि सरकार कौन बना रहा है, क्या हवा है? वो कुछ तो आगे का भविष्य के बेरा कौन सा की ऊपर किया हुआ। अच्छा, तो वैसे कोई ज्यादा चर्चा नहीं है, बस कैंडिडेट की आप कह रहे त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ। खाओ पी गवर्नमेंट हो रही है, खाओ पी पब्लिक हो रही है। सीधी बात है, 5 साल ने लूटे लूट को खा लो। 1000 उस पार्टी में जाए उस रैली में जाएंगे और 15 से उस समझाएंगे 1000 तो वही इंक्लूड हैं। तुम के जजमेंट काटोगे? तो रैलियों में सारे पैसे लेके जा रहे हैं। बहरहाल सुबह का नाश्ता उड़ा है, डिनर उड़ा है, लंच उड़ा है, शाम में बड़ी आड़ी उड़े मिलेगी तो आपने जुगाड़ देखे हैं। मतलब वोटर भी ये पता लगने नहीं देगा कि भाई होगा क्या। बहुत पब्लिक सियानी होगी, सियानी हो गई है। चाहे झंडे किससे गए हैं, बहू किससे गए, थोड़ा किससे का वो पी पड़े आए है वोटिंग वाले दिन। काट लो जजमेंट के काट दोगे। ठीक है ताऊ, ये बड़ा ऑनेस्ट फीडबैक इन्होंने हमारे साथ दिया। हाँ, ठीक कह रहे हैं, क्या ठीक कह रहे हैं आप? जो कहे आप जो इन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, तो आपको भी लग रहा है ऐसा ही? लग रहा है, माहौल ही ऐसा है। हाँ, आप कहीं भी देख लो जाके, और कहीं देख लो, बेशक माहौल ऐसा ही है। अब यहाँ कुछ कह रहे हैं, वहाँ जाए कुछ, सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, शाम को कुछ है। अच्छा, पूरे दिन मतलब बदल रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं दिन में 3 बार, फूल किसी का नहीं है। अरे किसी का नहीं? नहीं। तो मतलब ये चुनाव है, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तक कुछ नहीं पता है, अभी 2-3 दिन पहले पता लगेगा जो लगेगा। तो अभी भी मतलब वोटर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, अभी कट ऑफ रहे सब। आप आगे, आपका हाँ भर ली, ये भाई साहब आगे इनकी यहाँ भर ली, तो साहब आगे इनकी यहाँ भर ली। हम तो मीडिया से हम तो पूछ रहे हैं, हम किसी पार्टी से थोड़ी है। आपको इसलिए बता रहे हैं ना, हम भी मीडिया वालों को यही बता रहे हैं। वैसे ही माहौल है बस। मतलब लोग जो भी पार्टी के नेता आते हैं सबको हाँ 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 बोल देते हैं। ना तो कोई करेगा ही नहीं, ना कोई नहीं करेगा। हाँ जी, आपकी है वोट आप। कोई नहीं, सब राजी करे हैं। थारी भी एडमिट है भाई, थारी भी। अच्छा, एक्चुअली रिपोर्ट तो 7 तारीख को भी नहीं पता चलेगा, 8 को डिक्लेयर होगा, 2 कुछ होगा। अच्छा, 8 को इन ना पता क्या होगा, थारा के ना हो। सारे जीते दिखाओ हैं, सीट एक आनी है, सारे जीते उन्होंने डिसीजन को ना ले सकते हम। जीतेगा तो एक ही। क्या लग रहा है चुनाव का आपको माहौल कलानौर में? हमारा तो जी शकुंतला खटक है। शकुंतला खटक, क्यों? हम देंगे शकुंतला खटक को, और एक वोट नहीं है, मेरे हाथ के कम से कम 200 वोट हैं। कोई मुद्दे हैं? हाँ। क्या मुद्दे हैं चुनाव के? मुद्दे हमें तो ये कलानौर से निकालनी है, इतना पता है हमारे को। कह रहे हैं कि शकुंतला खटक को देंगे, शकुंतला खटक को हम यहाँ से चुनाव जितवाना चाहते हैं और यही हमें करना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आप लोकल हैं, कलानौर से हैं, क्या लग रहा है सर? दादरी हल्का है मेरा तो। अच्छा, दादरी हल्का है। क्या लग रहा है आपके हल्के में? हमारे हल्का में कांग्रेस है। कांग्रेस है? पक्का? पक्का। दादरी हल्के से हैं, कह रहे हैं कांग्रेस का। और जवाब दे दो ले। हाँ जी, इसमें क्या नाम है, हरियाणा के अंदर 7000 भट्टे हैं ऑल। कुल हर भट्टे के लिए 5000 मजदूर लगते हैं। कितनी पब्लिक काम करती है? 4 महीने दे दी, 4 महीने में क्या उनके पैसे भी नहीं उतरते? ये बात, ईट का भाव 8000 रुपए है। एक बात बताओ आप, बीजेपी सरकार ने क्या किया है? अमीर को तो अमीर बना दिया और गरीब को नीचे ही डाल दिया। सप्लाई करता था मैं, मार्च तक कमा के न रुपए का ढेर लगा देता था, अब क्या कमाऊं? 4 महीने कुल टोटल। तो लग रहा है कांग्रेस की सरकार आएगी तो बढ़िया होगा। आएगी 101%। 100%, 101% ठीक है, कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आएगी, विश्वास है इन्हें। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से बात करेंगे और दिखाते हैं कि क्या कुछ ओपिनियंस वो हमारे साथ साझा करते हैं इस चुनाव को लेके। बढ़ते हैं आगे, बने रहिए हमारे साथ। तो चुनाव यात्रा कलानौर से आज आपको ग्राउंड जीरो हाल बता रही है और कलानौर के मेन बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये पूरी मार्केट देख रहे हैं और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि चुनावी मिजाज क्या है,
नमस्कार, क्या लग रहा है विधानसभा का चुनाव है, किसे भेजेंगे चंडीगढ़? बाहर से हूँ, बाहर से हैं, कहाँ से हैं आप? कैथल से। तो कैथल का हाल बता दीजिए। बीजेपी है जी। बीजेपी है, हाँ जी, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन जाएगी? हाँ जी, 100%। कैसे लग रहा है आपको? कह रहे हैं चुनाव बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए। मुश्किल क्यों है जी? नहीं। क्या नहीं किया उसने सरकार के लिए? बुढ़ापा पेंशन उसने बता दी। हाँ जी, और फैसिलिटी सड़कों की और वगैरह, तारों वगैरह की सारी फैसिलिटी दे रखी है हमारे शहर में उसने। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम करके है। तो बीजेपी की तीसरी बार आप कह रहे हैं सरकार आराम से बन जाए? बिल्कुल आराम से जी, कोई रोकनी ही नहीं है उसको। अच्छा, हाँ जी, मेन तो हिंदुत्व के लिए मेन तो बीजेपी हिंदुत्व को आगे लेकर आ रही है और अपने देश के लिए बेस्ट काम कर रही है और अब मेन अपने जो हिंदुत्व है उसको उठा रही है। अच्छा, तो आपके लिए इस चुनाव में भी, थोड़ा इधर आ जाइए, इस चुनाव में भी आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रही है? हिंदुत्व है? बिल्कुल जी बिल्कुल, पहले अपना देश है, बाद में हमें अपना रोजगार है। हमें अपने रोजगार से ज्यादा अपना देश प्यारा है। अच्छा, तो ये कैसे कह रहे हैं कि चुनाव बीजेपी के लिए तो बड़ा मुश्किल है? कांग्रेस कह रही है हमारी लहर चल रही है, सब लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, आपको लग रहा है? मैडम, जब एमपी के इलेक्शन हुए थे हरियाणा में बोला था 1 सीट भी नहीं आएगी बीजेपी की, लेकिन फाइट में 5 सीट बराबर में लेकर आए। थी ना पहले, इसमें तो 5 ही रह गई, 5 तो चली गई। चली गई, बिल्कुल जी, 5 तो आई। तब मुद्दा तो ये था कि 1 भी नहीं आएगी, जबकि किसानों का और का सिस्टम बना हुआ था कि उसको, उससे लग रहा था 1 भी सीट नहीं आएगी। अच्छा। फिर भी 5 आई। अब सरकार भी बनेगी बीजेपी की और सब काम होगा। पक्का विश्वास है? बिल्कुल, पूरा विश्वास है। कांग्रेस वाले सपने लेके बैठे हैं कि हम मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में। सपने हर आदमी लेकर सोता है, अच्छा, लेकिन जब जागता है तब सवेरा होता है, तब पता चलता है वाकई में है क्या। 8 तारीख को कांग्रेस का सवेरा हो जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो नायब सैनी बढ़िया है क्या मुख्यमंत्री जो बनाया है? बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है? बिल्कुल मैम। क्यों बढ़िया लग रहा है नायब सैनी साहब? मैडम देखिए, देश में एक ही बिरादरी नहीं है, हर बारी एक ही कास्ट का मुख्यमंत्री बने ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, अदर कास्ट भी है, सभी का बनना चाहिए। अच्छा पहल की है बीजेपी ने, ये बहुत बढ़िया सिस्टम किया, अच्छा काम। देखते हैं क्या रहेगा। कह रहे हैं बीजेपी हावी है यहाँ पर और बीजेपी मजबूत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार विधायक किसका बना के भेजेंगे? रेनू डाबला। रेनू डाबला, क्यों? बस अच्छी है, बढ़िया है विधायक, बढ़िया कैंडिडेट हैं। बढ़िया। ये खटक तो कहीं भी आई भी नहीं कई बारी। अच्छा, शकुंतला खटक आए वाई नहीं है? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। 5 साल हो गए, आती नहीं है, शक्ल भी नहीं दिखाती। तो क्या इस बार मुद्दे हैं आपके चुनावों के? बढ़िया कैंडिडेट चाहिए इस बारी, इससे हाँ, इससे उम्मीद है रेनू डाबला से। तो लग रहा है कि मतलब ठीक कैंडिडेट दिया है पार्टी ने। 100%। तो वैसे अगर हम बात करें, क्या लग रहा है ओवरऑल कि कौन मजबूत स्थिति में है आज की डेट में? बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पार्टी, क्या नजर आ रहा है? बीजेपी। बीजेपी बढ़िया है, क्यों? बस हमारी पार्टी है, बढ़िया पार्टी है। कह रहे बीजेपी ने बड़ी सारी परेशानियां कर दी, लोग परेशान हो गए, ऐसा लग रहा है क्या आपको? ये तो कोई सी पार्टी आ जाए सब कहते हैं परेशान हो, लेकिन बीजेपी में कोई परेशानी नहीं है। 10 साल का बीजेपी की कार्यकाल अगर देखो, नाप तो लो, तो उसमें लग रहा है कि भाई कांग्रेस बढ़िया है, ऐसा लग रहा है? नहीं, कांग्रेस तो खा गई देश को, देश को खा गई कांग्रेस तो। नौकरियों का बड़ा मुद्दा चल रहा है, आप युवा हैं तो आपसे बात कर लेते हैं नौकरियों को लेकर। कांग्रेस में कह रहे हैं खर्ची पर्ची चलती थी, अब बीजेपी में कह रहे हैं मेरिट पे मिल रही है। आपको क्या लग रहा है, आपके गांव के या आपके कोई जानकारी में लोग लगे हैं बिना पर्ची खर्ची? लगे हैं, बिना पर्ची लगे हैं, बिना पर्ची अपनी मेहनत से लगे हैं। अच्छा, अपनी मेहनत से लगे हैं। लगे हैं। तो मतलब वो परिवार क्या कहते हैं, खुश रहते हैं कि भाई? खुश है, बिल्कुल खुश है। तो पहले सोचा था कि भाई मेरिट पे भी नौकरी मिल सकती है? नहीं, पहले तो कुछ उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस में तो खर्ची पर्ची से लगते थे। अच्छा, अब तो फिलहाल अपने ऊपर रखते हैं, कैबिनेट में सब लगते हैं। तो लग रहा है बीजेपी बना लेगी? बिल्कुल 100%। कह रहे हैं बीजेपी लग रहा है बना लेगी, आपको क्या लग रहा है, आप क्या कह रहे हैं? बालक लग रहे हैं बढ़िया और सही बालक लाग रहे हैं। कांग्रेस में क्या था, नरेद की 10 लाख 15 लाख होते तो लाग जाता बालक, ना तो बैठे रहो अपने करा। अच्छा, तो आपके भी लगे कोई? लगे हैं 2 बच्चे बीजेपी सरकार में। अच्छा, 2 बच्चे लगे आपके गांव के? मेरे खुद के। अच्छा, आपके खुद के बच्चे लगे हैं? अरे क्या बात है, क्या नौकरी लगी है? एक दिल्ली पुलिस में लगा लड़का, एक लड़की हरियाणा पुलिस में लगी है। अच्छा, तो मतलब आपके खुद के पढ़े बच्चे लिखे तो लाग गए, ना तो पहले पढ़े लिखे जाओ कुछ नहीं था, जिसके द्वारा 10 लाख थे 15 लाख थे वो लाग जाते, जिधर ना थे वो बैठे। ऐसा क्या सबको ही पैसे देने पड़ते थे क्या हर नौकरी? अरे गांव गांव में थे वो ठेकेदार, अकेला मन दे दे, मैं लगा दूंगा, मन दे दे, मैं अच्छा, तो अभी कोई बीजेपी से ठेकेदार नहीं है? दिखा नहीं, और किसान दिखता तो फिर है नहीं, मारे तो खुद के लाग गए बिना पैसे के लगे। हाँ, बिना पैसे के। अभी आपको लग रहा है क्या सरकार कौन बनाएगा? तीसरी बार बीजेपी बना लेगी और बढ़िया काम करेगी, तय पड़ेगी, बना लेगी तीसरी बार। और के? तो कांग्रेस कह रही आंधी है हमारी, लग रहा है कुछ ना है धीरे धीरे।
सोचना है। लोगों को बीजेपी पसंद है। बीजेपी। तो किसानों के लिए कौन बेहतर, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी बढ़िया सबके लिए, सबका काम कर रही है। अब ये महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर रहे हैं। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई हम 2100 रुपए दे देंगे महिलाओं को, बच्चियों को। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम 2000 रुपए। 2100 का, जब जिसके बालक पढ़ लिखा ज्ञान लाग जाएंगे 2100 में के है, कुछ नहीं है। जिसका बालक पढ़ेगा लिखा का आगे बढ़ेगा। तो कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, नहीं जरूरत क्या है की भी। बस बच्चे मेरिट पे चाहिए। तो बस बच्चा की लाइफ बन जाए वो है सब। कह रहे हैं बस बच्चों की लाइफ बन जाए और कुछ क्या चाहिए ही नहीं। तो महिलाओं के लिए ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी। कति बढ़िया है। ये तो फुल बीजेपी की फैन है ना? मोदी जी की वजह से या मोदी की वजह से, वीर खट्टर की वजह से, तो फिर ये भी आ रहा है इसकी वजह से भी। नायब सैनी भी, खट्टर साहब भी बढ़िया, सारे बढ़िया। मोदी जी, खट्टर साहब, नायब सैनी साहब सबकी तारीफ कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर आपको, क्या माहौल है कलानौर में? माहौल है जी। किसके लिए? बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए? सबके लिए बढ़िया माहौल है जी। और पार्टी के लिए? सबके लिए ठीक है माहौल जी। सबके लिए ठीक है। तो इस चुनावी टक्कर में आगे कौन निकल जाएगा सर? आगे तो देखो जी, हमारे को तो रेणु डाबले की उम्मीद लगती है, बाकी आगे देखो। क्यों, क्या पॉइंट्स है अगर हम देखें तो कहाँ पे आपको हावी नजर आ रही हैं? ये जी वैसे तो खटक अपने गांव में तो कभी आई नहीं, कभी तक नहीं आए गाँव में, आती नहीं थी। ये तो अब थोड़ा चुनाव इलेक्शन का टाइम है, थोड़ा आ जाती है। हाँ, तो मतलब इसीलिए रेणु डाबला को देखेंगे क्या करके नहीं करेगी। मतलब आप बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव तो आना ही है, आना ही है। तो सरकार बदलेगी या सरकार बीजेपी की रहेगी? हाल तो बदलनी ठीक है। सरकार भी बदलनी ठीक है, विधायक भी बदलना ठीक है। विधायक भी बदलो ठीक है। दोनों चीजें ठीक है। अच्छा, कि विधायक भी बदलना ठीक है। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और, किसका माहौल है? 200% कांग्रेस पार्टी जीतेगी जी यहाँ पे। 200%। 200%। क्यों इतना आत्मविश्वास? विश्वास क्या है, लोगों का जो हजूम देखे हैं, जगह जगह गाँव के अंदर गए हैं, जो भी लोगों में उत्साह देखा है उससे लगता है। और बदलाव चाहते हैं लोग। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे हरियाणा के, पक्का 100%। हुड्डा साहब ही बनेंगे? बिल्कुल। कुमारी शैलजा कह रही है मुझे बनना है, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं मुझे बनना है। वो हाई लेवल के काम है। हमने देखो, हम तो हुड्डा साहब के भगत हैं, हमने तो उनको बनाना है और वो बन के रहेंगे, देख लेना आप। क्योंकि एमएलए जिसके ज्यादा होंगे बनेगा तो वही ना। विश्वास है कि हुड्डा साहब के ही एमएलए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं बिल्कुल हुड्डा साहब के एमएलए ज्यादा होंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लग रहा है ये चुनावी डगर किसके लिए आसान है, किसके लिए? बीजेपी का माहौल है मैडम यहाँ पे, एक तरफा। इधर कांग्रेस का माहौल है मैडम, एक तरफा बिल्कुल। कोई बीजेपी है मैडम। पिछले बार ऐसे ही हुआ था, कांग्रेस आई थी, लोग कह रहे थे बीजेपी आई, रोते हुए दीपेंद्र बना। अब की बार भी ऐसे ही होगा, खटक ही बनेगी इधर से तो पक्का। आप कह रहे हैं एक तरफा बीजेपी, एक तरफा क्यों लग रहा है? रेणु डावला क्यों एक तरफा? विधायक जी ने कभी काम ही नहीं करे यहाँ पे। कभी भी आए हो तो बता दें, कभी नहीं, मतलब ही नहीं। तीसरे नंबर पे आएंगे वो, तीसरे नंबर पर पहुंचा देंगे सीधा। पहले तो प्रेम जी है हमारे यहाँ के जो अच्छा स्थानीय नेता है। तो मतलब कंपटीशन तो बहुत टाइट है आपके लिए, बहुत टाइट। मुकाबला सिर्फ रेणु डावला और प्रेम प्रधान जी के बीच में है। अच्छा, खटक जी तो चौथे नंबर पे जा लिए, शायद उनसे पहले वो कोई और निकलना जाए। अच्छा, इतनी नाराजगी क्यों? कभी आते ही नहीं यहाँ पे, आते ही नहीं यहाँ पे कभी नहीं आ रहे ना। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग नाराज हैं। तो बीजेपी की क्या प्लस पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि बीजेपी बढ़िया है और बीजेपी के कैंडिडेट? सबसे बड़ी बात सुरक्षा, व्यापारी को चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा के मामले में हम बिल्कुल संतुष्ट हैं बीजेपी। क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हरियाणा अनसेफ है। हमने पिछले 10 साल से पूरे कलानौर में कोई घटना नहीं देखी कि कोई घटना आई हो। व्यापारी के साथ कुछ नहीं हुआ, सब सेफ है। और क्या चाहिए व्यापारी को? सेफ्टी चाहिए मेन तो, बस सेफ्टी चाहिए। और बीजेपी में सेफ फील? बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल 10 साल से सेफ है। तो और क्या क्या पॉइंट्स हैं सेफ्टी के अलावा? ठीक है जी, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम। मोदी जी से संतुष्ट है हम। मोदी जी के भक्त हैं? भक्त नहीं है, उनके काम से संतुष्ट है। आज हमारा देश का डंका पूरे विदेशों में चलता है, किस वजह से चलता है? पहले नहीं चलता था, अब चलता है। क्यों चलता है? नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बना दिए, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। मिले कभी उनसे मौका मिला मिलने का? मौका मिलना दुकानदार आदमी का देख के ही आपको लग रहा है बहुत अच्छे हैं? काम किया उन्होंने, फील्ड में काम कर रहे हैं। पिछले 56 दिनों का आप उनका बायोडाटा उठा के देखिए, क्या है क्या नहीं, वो तो आपको ही मालूम है। 56 दिन का कार्यकाल नायब सिंह सैनी साहब का है जी। आज उनका नाम पूरे हरियाणा में ऐसे हो गया कि एक तरफा माहौल करके आप सरकार बनाएंगे वो। अच्छा, कुछ ना कुछ तो होएगा उनमें, मेजोरिटी से सरकार बनेगी, बस यही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करेंगे बात। हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? बीजेपी का ही है। बीजेपी का है? क्यों, बढ़िया है क्या बीजेपी? मतलब सारे काम किया बीजेपी ने, काम किया है, बिल्कुल बढ़िया काम किया। बार बार कांग्रेस की सारी रैलियों में कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं बीजेपी की सरकार। बीजेपी की है बीजेपी की है सारे। तो
मतलब क्यों 100% बीजेपी 100% बीजेपी क्यों 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 बीजेपी सारे काम करे हैं, क्या पीले काम कार्ड किए? बनवाए हैं बीजेपी ने। और मतलब की सुविधा सारी है मोदी की सरकार तो- सुविधा? बिल्कुल सुविधा बिल्कुल। वो कह रहे हैं 10 साल में तो हरियाणा त्रस्त हो गया नहीं बीजेपी नहीं की नहीं, फिर सरकार ही आएगी, मोदी की आएगी सरकार। फिर आएगी तो नायब सिंह सैनी साहब की आनी नहीं, चाहिए नहीं, सर मोदी की ही आएगी, मोदी को कोई मोदी रहेगी के लिए सरकार। वोट दे देंगे आप ना ना मोदी को देंगे वोट। तो क्या लग कमल रहा के है निशान पर ही मोहर लगाएंगे हम। शकुंतला खटक नहीं जीतेंगे ना ना सुगंध खड़ा कोई फायदा ही नहीं है जीतना, है जीतेगा नहीं जिससे। नहीं है क्यों ना, मोदी आएगा। मोदी आएगा तो अब क्या मोदी जी की नीतियां आपको पसंद है या क्या लग रहा है हरियाणा सरकार ने काम अच्छा किया है? 10 साल की कांग्रेस की सरकार आपने देखी, 10 साल की बीजेपी की देखी, अगर आप हिसाब वही ऐसा लगाएं है, जो कांग्रेस सरकार है गुंडागर्दी चलेगी ज्यादा। गुंडागर्दी थी हाँ गुंडागर्दी थी और गुंडागर्दी ही रहेंगी आगे। अच्छा अब सुधार है पूरा। हाँ कांग्रेस की सरकार को गुंडागर्दी वाला टैग क्यों दे रहे हो आप? गुंडागर्दी राज चलता है, गुंडागर्दी उस टाइम। अब कोई गुंडागर्दी तो नहीं है बाजार के अंदर, कुछ भी नहीं है। अच्छा सेफ है हाँ मोदी का ही राज आएगा। मोदी का ही आएगा। कह रहे हैं अभी सेफ है माहौल काफी ज्यादा और हमें ये चीज काफी अच्छी लग रही है। क्या लग रहा है आपको सर? कांग्रेस कांग्रेस क्यों? कांग्रेस बीजेपी ने किया गया है 10 साल कुछ नहीं किया कल्याण के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तहसील बनाया उसको लागू ही नहीं किया, या तो बनाते ही ना, घोषणा ही ना करते, घोषणा की फिर लागू नहीं किया उसको, फिर और कौन सा काम किया? पीने के पानी की समस्या है, जगह जगह जल भराव है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही तो है। ये टक्कर है यहाँ पे या एक तरफा आपको नजर आ रही है कि भाई एक तरफा नहीं एक है। तरफा नहीं है, फाइट है? फाइट है। तो फाइट विधायक को लेके तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ से बाजी मार लेगी, ठीक है? अगर हम हरियाणा की बात करें तो कोई चर्चा करते हैं हरियाणा में सरकार को लेकर? हरियाणा में तो आई पड़ी है कौन? कांग्रेस? अच्छा इतना आत्मविश्वास हाँ, बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? स्वीप करेगी आपकी बात। क्लीन स्वीप करेगी? क्लीन नहीं, हाँ टक्कर है, हाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी। अच्छा हुड्डा था। आप भी हुड्डा साहब को लेकर आ जाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है कि अब पूर्ण बहुमत से हमारी कांग्रेस की सरकार बन रही है। हमारी नहीं, मतलब जहाँ लोग परेशान हैं बीजेपी से, कलानौर के ऐसे हालात है, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो सुबह तो पर्चे बांटते हैं बीजेपी के, यहाँ से रेणु डाबला है, वो सुबह पर्चे बीजेपी के बांटते हैं और शाम को वो निर्दलीय विधायक की प्रचार करते हैं। जब इनका कार्यकर्ता ही इनके साथ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कि खुद कार्यकर्ता नहीं है इनके मैं साथ? आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, यहाँ के मतलब कि कार्यकर्ता, मेन कार्यकर्ता हैं वो उनके वार्ड में पार्षद, वो सुबह तो रेणु डाबला के नारे लगा रहे हैं, शाम को यहाँ पर निर्दलीय पार्षद के नारे लगा रहे हैं कि वो जीतेगा। जब उनके कार्यकर्ता ही आपस में नहीं, वो उनका तालमेल, तो वो सरकार कैसे वो कर सकते? नहीं बना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे 100% यहाँ पर कलानौर से शकुंतला खटक जी, रोहतक से भारत भूषण बत्रा जी और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आ रही है। भविष्यवाणी इन्होंने बिल्कुल, भविष्यवाणी कोई कर शक दी ही है इन्होंने नहीं है। पहले ही। किसी लेवल का शक नहीं है। चलिए देखते हैं 8 तारीख को कितनी सटीक बैठती है आपकी काफी लोग परेशान हैं, आप आम लोगों से पूछिए। अगर ये नहीं है कि कोई काम, लोगों से ही आम बात लोगों कर से पूछेंगे तो किसी का काम नहीं हो रहा है ना, कहीं किसी का कोई काम नहीं, पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, कहीं जाना पैसे से काम होता है। तो वो चीज़ हुड्डा राज में ये चीज़ें नहीं थी कि लोग सुख थे, यहाँ पर अब परेशान थे। 10 साल लोगों ने मौका दिया है, बट इन्होंने 10 साल में कुछ ऐसा करा नहीं कि लोग सोच सकें इस चीज़। तो इनका कहना है कि 10 साल में मौका तो दिया लोगों ने भरपूर बीजेपी को, लेकिन बीजेपी उन तमाम उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई जो कि लोगों को उनसे थी। बहरहाल कलानौर से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपने हरियाणा न्यूज़ पर देखी और देखा कि कितना ज़बरदस्त मुकाबला यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई कट्टर ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार आने जा रही है, कोई साफ तौर पर ये कह रहा है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। विधायक को लेकर हालांकि यहाँ पे भी मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले। अब कलानौर से क्या शकुंतला खटक वापसी कर पाएंगे या फिर बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं वो बाजी मार जाएंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे 8 तारीख को। लेकिन हमारी इस चुनाव यात्रा के जरिए लगातार ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग के जरिए हम दिखा रहे हैं माहौल क्या है और इस चुनाव के मौसम में वोटर्स का मिजाज क्या है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा। मुझे दीजिए फिलहाल इजाज़त, नमस्कार।